प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण के संबंध में स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 27,357 नए प्रकरण सामने आए हैं। इसी संख्या 7,831 है। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केस की कुल संख्या 1,70,059 है। कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से आज तक कुल 9,703 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 2,15,790 सैंपल्स की जांच की गई और इनमें से लगभग 90,000 RT-PCR के सैंपल्स थे, उनकी जांचें थी। अब तक कुल मिलाकर प्रदेश में 3,80,29,865 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। इस समय होम आइसोलेशन में 86,595 मरीज हैं और बाकी के मरीज निजी अस्पतालों अथवा राजकीय चिकित्सालयों में अपना इलाज करवा रहे हैं। कुछ जो मरीज आज सुबह के हैं उनका अभी एलोकेशन हो रहा है। सर्विलांस की कार्रवाई निरंतर चल रही है। अब तक 2,08,272 इलाकों में 5,40,836 टीम दिवस के माध्यम से 3,24,93,635 घरों का सर्विलांस किया जा चुका है और इनमें रहने वालों की संख्या 15,73,55,586 है। कोविड वैक्सीनेशन का कार्य भी लगातार चल रहा है और अब तक 89,97,344 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है तथा इनमें से 15,64,777 व्यक्तियों को दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। अब तक कुल मिलाकर 1,65,62,121 डोजेस का एडमिनिस्ट्रेशन किया जा चुका है। इस समय संक्रमण तीव्र है और इसको देखते हुए जो अभी जिला अस्पताल हैं और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनमें जो जनरल ओपीडी होती है जिसमें बहुत भीड़ भाड़ होती है उसको अभी स्थगित कर दिया गया है। इस समय वहां जो अत्यावश्यक सेवाएं हैं और जो आकस्मिक सेवाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाएंगी, वो बदस्तूर जारी रहेंगी, जिसमें जो गर्भवती महिलाओं के उपचार की बात है या प्रसव की बात है, छोटे बच्चों का इलाज है और जो हमारे कुछ ऐसे मरीज होते हैं टीबी के हैं, HIV के हैं, उनका इलाज है, वो सब चलता रहेगा। आवश्यक सेवाएं हैं वो चलती रहेंगी, लेकिन जनरल ओपीडी इस समय स्थगित कर दिया है क्योंकि भीड़ भाड़ से संक्रमण का खतरा बना रहता है। इसी प्रकार से जो रविवार को आरोग्य मेला होता है, हर PSC पर हम आरोग्य मेला करते हैं, संक्रमण के दृष्टिगत 16 मई तक उसे भी स्थगित कर दिया गया है। इस समय संक्रमण तेज है तो ये आवश्यक है कि हम लोग अत्यधिक सावधानी बरतें और सावधानी बरत करके हम ये प्रयास करें कि खुद भी संक्रमित नहीं हो और से दूसरे लोग भी संक्रमित नहीं हो। हमें अपने घर के बड़े बुजुर्गों का, बच्चों का और गर्भवती महिलाओं का तथा पहले से बीमार या कमजोर व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जो लोग भी 45 साल से अधिक उम्र के हैं उनको वैक्सीन की डोज
जल्द से जल्द लगवाने में हमें सहायता प्रदान करनी चाहिए। जो लोग भी 45 से अधिक उम्र के हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि आप वैक्सीनेशन अपना शीघ्रातिशीघ्र करवा लें। और अगर आपने पहली डोज ले ली है और आपकी दूसरी डोज ड्यू हो गई है, तो हर हालत में दूसरी डोज भी लगवाएं। ऐसा कदापि न करिए कि एक डोज लगवा करके दूसरी डोज आप छोड़ दें। उससे आपको वैक्सीनेशन से जो सुरक्षा मिलती है, वो सुरक्षा आपको प्राप्त पूरी तरह से नहीं हो पाएगी। तो ऐसे समय में जब संक्रमण तेज दिखाई पड़ रहा हो, तो भीड़ वाली जगहों पर जाने से हमें बचना चाहिए। ऐसे कोई आयोजन नहीं करने चाहिए जिसमें भीड़ भाड़ जमा होती हो। और जो लोग बाहर से आ रहे हैं, उनके लिए एक प्रोटोकॉल जारी किया गया है। जो भी प्रवासी अन्य प्रांतों से लौट रहे हैं, उनके लिए एक प्रोटोकॉल जारी किया गया है, उसका पालन करना आवश्यक है। वो प्रोटोकॉल यह कहता है कि अगर आप लक्षण युक्त हैं, तो आप जांच पड़ताल के बाद अगर आपको कोई कोविड नहीं भी है, तो भी आपको अपने घर पर 14 दिन होम क्वारंटाइन करना होगा। अगर आपको कोई लक्षण नहीं है, तो आपको घर पर 7 दिन का होम क्वारंटाइन करना होगा। अगर आप कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं जांच में, तो यथावश्यक या तो आपको अस्पताल में भर्ती करवाया जाएगा, या फिर अगर आप घर पर होम आइसोलेशन के लायक होंगे, तो आपको घर पर 14 दिन का कम से कम होम आइसोलेशन करना होगा। तो अगर हम इन सावधानियों को बरतेंगे, और जो हमारी मोहल्ला निगरानी समितियां हैं और ग्राम निगरानी समितियां हैं, अगर वो इन चीजों का ध्यान रखेंगी कि जो लोग आ रहे हैं उनका होम क्वारंटाइन हो रहा है, ऐसे ही जो लोग यहाँ के निवासी हैं और पॉजिटिव हो रहे हैं लेकिन होम आइसोलेशन में हैं, उन पर भी ग्राम निगरानी समितियों को और मोहल्ला निगरानी समितियों को नजर रखनी चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। अगर उन्हें कोई सामग्री इत्यादि चाहिए, तो बाजार से उनकी सहायता करें, उनको उपलब्ध करवा दें, और ताकि वो अपने घरों से बाहर न निकले। अगर वो अपने घर में रह के ही स्वास्थ्य लाभ करेंगे, तो संक्रमण बाहर नहीं फैलेगा। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो हमको निरंतर बरतते रहनी है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। किसी प्रकार की दुविधा हो, तत्काल हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5145 पर फोन करिए। स्वस्थ रहिए, संक्रमण मुक्त रहिए और प्रसन्न रहिए। धन्यवाद अमित जी। आपने अभी सभी सावधानियों के बारे में बताया। मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी कोविड से प्रभावित होते हुए भी प्रतिदिन पूरी टीम के साथ कोविड की जो लड़ाई है, कोविड के खिलाफ उसको लड़ने में पूरी प्रतिबद्धता से लगे हुए हैं। आज उन्होंने समीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण चीजें कही हैं और जिसका कि अनुपालन शुरू करा दिया गया है। एक तो लखनऊ में केजीएमयू और बलरामपुर को पूर्णतया कोविड अस्पताल में बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और उन्होंने चिकित्सा शिक्षा मंत्री को केजीएमयू और बलरामपुर हॉस्पिटल के लिए माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री को निर्देशित किया है कि वो पूरी प्रक्रिया जल्दी समाप्त करके पूर्णतया इन दोनों अस्पतालों को कोविड अस्पताल बनाए। दोनों को पूर्णतया कोविड अस्पताल बनाने से लगभग शहर में 4000 और बेडों की व्यवस्था हो जाएगी। इसके अतिरिक्त एचएएल ने सीएसआर में ये सहयोग के लिए अनुरोध किया है, तो उन्होंने अवध शिल्प ग्राम में एक अस्पताल स्थापित करने का प्रयोजन दिया, जिससे कि माननीय मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर उन्हें अनुरोध किया है कि वो जल्दी उसको स्थापित करें। इसके अतिरिक्त जो ऑक्सीजन के बारे में बार बार बातें उठ रही हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई नियमित है। ऑक्सीजन की सप्लाई नियमित रखने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। पूरे देश का एक कंट्रोल रूम है। देश में कहीं भी ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित ना हो, इसको भारत सरकार भी कंट्रोल कर रही है और प्रदेश सरकार के स्तर से भी निरंतर प्रयास किया जा रहा है। अतिरिक्त बेड जो आईसीयू के और एचडीयू के बढ़ रहे हैं, उनमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है और उसके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था हो गई है। जितने औद्योगिक संगठन जो कि औद्योगिक प्रयोग के लिए ऑक्सीजन बना रहे थे, उनको भी ये निर्देशित कर दिया गया है कि वो मेडिकल पर्पसेस के लिए इस ऑक्सीजन का उपयोग कराए। डीआरडीओ ने एक प्रस्ताव दिया है जिसमें कि वो 15 दिन में
10 नए प्लांट जो कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से, जो कि हवा में जो ऑक्सीजन होती है उसी से ऑक्सीजन बनाकर पेशेंट्स के लिए उपलब्ध कराएंगे। वहीं स्थानीय उसके लिए कोई परिवहन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि अगले 1 सप्ताह के अंदर ये सारे प्लांट चालू कर दिए जाए। पूरे प्रदेश में आज सायकाल 8 बजे से मंडे सोमवार सुबह 7 बजे तक साप्ताहिक बंदी घोषित की गई है। इस दौरान पूरे प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिटेशन, साफ सफाई का कार्य कराया जाएगा, जिसमें कि नगर विकास विभाग, ग्राम विकास विभाग दोनों को निर्देशित किया गया है कि वो अपनी टीमें लगा के, जिलाधिकारी, आयुक्त सब स्वयं निरीक्षण करके इस पूरे प्रदेश में एक साफ सफाई स्वच्छता का एक वृहद अभियान चलाएं, जिससे कि इस प्रकार के जो विषाणु संक्रमण है अगर हवा में भी, तो उसको भी नष्ट किया जा सके। इसके साथ साथ रेमडेसिविर की उपलब्धता के लिए भी एक विशेष कंट्रोल रूम बनाया गया है। माननीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री अतुल गर्ग को इसके लिए जिम्मेदारी दी गई है कि वह स्वयं मेडिकल कॉर्पोरेशन के साथ बैठकर जहां जहां पर भी जिस भी दर पर उपलब्ध होती है रेमडेसिविर उपलब्ध कराई जाए, ताकि किसी प्रकार से मरीजों को कोई कठिनाई ना आए। टेस्ट की संख्या बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है। आज ये मैं बताना चाहूंगा कि प्रदेश में निजी लैब द्वारा 19,000 टेस्ट किए गए हैं। ये बार बार ये गलत अफवाह फैलाई जा रही है कि निजी लैब टेस्ट नहीं कर रही है, जबकि आज कुल 94,000 आरटीपीसीआर टेस्ट हुए हैं, जिनमें 19,000 जो है वो निजी लैबों द्वारा पूरे प्रदेश में किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जिलाधिकारियों को, सीएमओ को, सबको निर्देशित किया है कि इन निजी लैबों से संपर्क करके इनकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, इनकी क्षमता बढ़ाने के लिए भी इनकी मदद की जाए और कानून व्यवस्था की इस दृष्टि से भी इनकी सहायता की जाए, क्योंकि संख्या अधिक होने के कारण हो सकता है ये टेस्ट करने में इनको कठिनाई आ रही हो। इसके अलावा ये भी निर्देशित किया गया है कि स्वास्थ्य विभाग स्वयं भी अपने सैंपल भेजकर निजी लैब में टेस्ट करा सकता है, जिसके लिए उन्हें एक निर्धारित फीस सरकार की तरफ से दी जाएगी। इसके अलावा प्रदेश में हर जिलों में, विशेषकर 10 जिलों में जहां पर संक्रमण तेज है, बेड बढ़ाने की लगातार समीक्षा हो रही है और लगातार बेड बढ़ भी रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि केजीएमयू और बलरामपुर को, इसी प्रकार से प्रयागराज में यूनाइटेड और अन्य अस्पताल जितने भी हैं उनको, कानपुर में 120 बेड एक्स्ट्रा बढ़े। इस प्रकार लगभग सभी 10 जनपदों में अतिरिक्त बेड बढ़ाने का प्रक्रिया चालू कर दी गई है और जल्दी जल्दी उनमें जहां पर भी वेंटिलेटर जहां से भी मिल सकते हैं लाकर उनको सेटअप किया जा रहा है, ताकि आईसीयू और एचडीयू के बेड की संख्या और ऑक्सीजन युक्त बेड की संख्या उसको 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 बढ़ाई जाए। सरकार पूर्णतः समीक्षा कर रही है और हर तरफ से ये प्रयास कर रही है कि जो एक अचानक इतना संक्रमण बढ़ा है उसका बेहतर से बेहतर इलाज किया जाए। इसके साथ साथ ये भी अवगत कराना है कि कोरोना के इतने संक्रमण के बावजूद भी किसानों से धान क्रय का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। लगभग वो 30 लाख क्विंटल धान आज खरीदा गया है, आज तक खरीदा गया है। और ये प्रदेश में लगभग 6,000 से अधिक क्रय केंद्र बनाए गए हैं। इन क्रय केंद्रों में लगभग 150 क्रय केंद्र एफपीओ जो किसान उत्पादक संगठन है उनके द्वारा भी स्थापित है। ये पहली दफा ये प्रयास किया गया है कि गेहूं की खरीद भी किसानों के माध्यम से की जाए, किसान ही किसान का गेहूं खरीदे और वो सरकार को तो उपलब्ध कराए। कल साप्ताहिक बंदी जो रहेगी उसके बारे में विशेष निर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें मुख्यतः ये है कि सभी औद्योगिक अधिष्ठान कार्य करते रहेंगे, कोई औद्योगिक अधिष्ठान बंद नहीं होगा। औद्योगिक अधिष्ठान के कर्मचारी मजदूर जो हैं वो अपना कार्ड दिखाकर आ जा सकते हैं। इसके अलावा जिन भी बच्चों की किसी भी टेस्ट की परीक्षा कल है तो वो बदस्तूर होगी, वो निरस्त नहीं होगी, वो अपना एडमिट कार्ड दिखा के आ जा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई शादी त्योहार का फंक्शन किसी का है तो वो भी जो कोविड प्रोटोकॉल के निर्देश हैं, 50 लोगों के लिए अंदर और 100 लोगों के लिए बाहर, ये निर्देशों का पालन करके वो भी आयोजित किए जा रहे हैं। गृह विभाग द्वारा इस संबंध में विस्तृत निर्देश भी जारी किए गए हैं। सभी नागरिकों से पुनः अपील है कि अफवाहों से बचें। बहुत सारे जो संगठन ऐसे हैं जो कि अफवाहें फैलाकर एक एक पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि अफवाहों से बचें। कोई भी अफवाह आए उसको पहले सत्यापन करा लें, उसके बाद उस पर यकीन करें। सब लोगों के साथ सरकार खड़ी है। सरकार प्रत्येक प्रकार से प्रयास कर रही है
कि आप सबको इस बीमारी से निजात दिलाई जाए। आपका साथ बहुत जरूरी है। आप मास्क का निरंतर उपयोग करें, हाथ मुंह धोते रहें, भीड़ भाड़ से बचें और इसके साथ साथ वैक्सीनेशन, टीकाकरण अवश्य करें। धन्यवाद।